नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पाठक और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग ये जानना चाहते होंगे कि सीएसपी खोलने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक नया सीएसपी डालने के लिए। या फिर बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जो पहले से जन सेवा केंद्र चलाते होंगे, जैसे कि मैं 6 या 7 साल से जन सेवा केंद्र चला रहा था और मुझे अब जाके आईडी मिली तो मैंने एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र लिया और मैंने अपने जनसेवा केंद्र को एक सीएसपी में कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि हमें कितना खर्च लगेगा सीएसपी की आईडी लेने के लिए। तो दोस्तों, मैं स्टेट बैंक की जिस कंपनी से मैंने आईडी ली है, मैं उसके लिए बात करूँगा और क्या-क्या इक्विपमेंट्स में क्या खर्च पड़ेगा, नया दुकान अगर हम ले रहे हैं। तो एक मोटा-मोटी मैं जो है ये वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से कि हमें कितना खर्च पड़ेगा लगभग एक सीएसपी डालने के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट, एक शुरू से बात करते हैं। अब हमें जैसे पता चल गया कि हमें आईडी मिल रही है, किसी भी लोकेशन के लिए रिप्लेसमेंट हो रहा है। देखिए, मैं दूसरे बैंकों का नहीं बात करूँगा और दूसरी चीज़ ये है कि अलग-अलग एनबीसी कंपनी होती हैं, तो ये रेट अलग-अलग भी हो सकते हैं कंपनियों के। लेकिन जो इसमें इक्विपमेंट्स है, आप किसी भी कंपनी से सीएसपी लीजिए, आपको इन इक्विपमेंट्स का चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ये आपको लेना ही पड़ेगा। लैपटॉप आपको लेना ही होगा, प्रिंटर आपको लेना ही होगा, आप आईडी भले किसी और कंपनी से लीजिए। तो हो सकता है आईडी का चार्ज किसी और कंपनी के थ्रू आप जाएँ तो कुछ अलग हो, लेकिन मैंने जो फिया ग्लोबल से आईडी ली हुई है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों से बात करूँगा। बाकी आप कहीं भी शॉप खोलें, आप चाहे फिया ग्लोबल से आईडी ले रहे हो या किसी और कंपनी से ले रहे हो, संजीवनी से ले रहे हो, दुकान का पगड़ी आपको उतना ही देना पड़ेगा, रेंट आपको उतना ही देना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो चलिए देर ना किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले ये बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं इंटर के, 12th के, ये सारे हमारे पास पहले से ही होते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो हम एक सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे अपने मेन ब्रांच में, उसका हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। चार्जेबल डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका 950 रुपये का चार्ज कटता है। आप 1000 पकड़ के चल सकते हैं। अगर किसी से करवाते हैं तो 150 हो सकता है उसका चार्ज हो, लेकिन 950 रुपये की फ़ीस है। उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन का चार्ज है 50 रुपये। आप ऑनलाइन जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें 50 रुपये का चार्ज आपको लगता है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो होता है, हमें कंपनी के तरफ से कुछ एग्रीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फाइल में, नोटरी वगैरह कराने के लिए। तो मुझे मेरी कंपनी फिया ग्लोबल के तरफ से 3 पीडीएफ फाइल मिले थे, तीनों नोटरी करवाने थे 100-100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। तो उन तीनों के स्टैम्प पेपर पे नोटरी कराने का मेरा कुछ खर्च आया था। 3 नोटरी थे 300 रुपये के, उसमें टिकट लगा के 130 रुपये के हिसाब से 390 रुपये की मैंने नोटरी खरीदी थी। और जो नोटरी एडवोकेट होते हैं, नोटरी कराने का चार्ज उन्होंने मुझसे 250 रुपये लिया था। तो ये मिला के कुल हो गए डॉक्यूमेंट्स के खर्च। तो डॉक्यूमेंट्स में मान के चलिए आपका 1500 से 2000 रुपये का खर्च होना है। अब चलते हैं, मैंने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया कंपनी में, मेरी फ़ाइल आ गई। मैंने फ़ाइल ब्रांच से अपने मैनेजर से ऑथराइज़ करा लिया कि हाँ मैं ये आईडी ले रहा हूँ, और अब उन्होंने ऑथराइज़ कर दिया, फ़ाइल आगे चली गई। फ़ाइल आगे जाने के बाद अब मेरा दूसरा खर्च क्या था कि कंपनी में मुझे जो है पेमेंट करना था। तो पेमेंट के लिए जो मुझे लिस्ट मिली थी मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। आईडी कोड, जो भी मैं कोड ले रहा हूँ उसका चार्ज था 18,500 रुपये। जो मैं सीएसपी कोड ले रहा हूँ, कोड का जो है चार्ज 18,500 रुपये था। एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने 18,000 रुपये पे किए, 18,500 कोड के लिए कंपनी को। और एक एटीएम मशीन, पॉस मशीन जो मिलता है, उसके 7,250 रुपये मैंने पे किए, 7,250 रुपये पे किए। उसके बाद पासबुक प्रिंटर भी आपको लेना इस समय कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप सीएसपी ले रहे हैं तो आपको पासबुक प्रिंटर लेना अनिवार्य है। पासबुक प्रिंटर का मैंने 39,490 रुपये पे किया। देखिए दोस्तों, मुझे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग तो आती नहीं है कि मैं आप लोगों को शो कर पाऊँ, कुछ दिखा पाऊँ साइड में, ऐसा कैलकुलेशन होके कि यहाँ पे दिखता रहे आप लोगों को टोटल कितना आ रहा है। बस मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग
खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा टोटल, लास्ट में मैं बताऊंगा भी आपको। लेकिन मैं ज़्यादा मुद्दे पर बात करता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग मुझे जानकारी नहीं, बड़े मुश्किल से ही थंबनेल बना पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं प्रिंटर के लिए। प्रिंटर जो है 39,490 रुपये का, मुझे 39,490 का मैंने पे किया। टोटल मिला के मैंने 65,000 रुपीज़ कुछ पे किया था। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। 18,500 आईडी की, एटीएम का 7,250 और प्रिंटर का 39,490 रुपये, ये मैंने पे कर दिया कंपनी को। अच्छा, इसमें एक मरफो डिवाइस का भी अमाउंट था। मरफो डिवाइस का भी मुझे 3500 रुपये कुछ करीब ये था, लेकिन मेरे पास पहले से मरफो डिवाइस थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई ये नहीं किया। मैंने कहा सर मेरे पास मरफो डिवाइस पहले से है और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पहले से, तो आप इतना पेमेंट कर दीजिए। मैंने इतना पेमेंट कर दिया। अब मैं वेट कर रहा था, तो तब तक मैं कंपनी से मुझे जानकारी मिल गया कि आपका आईडी जो है अब आने ही वाला है। आप अपने दुकान के लिए जो शॉप आप डालना चाहते हैं, आप उसका अरेंजमेंट वगैरह कर लीजिए और ब्रांडिंग की व्यवस्था करा लीजिए। तो ब्रांडिंग में क्या है कि हमें अपने शॉप की ब्रांडिंग के लिए बैनर्स वगैरह जो भी उन्होंने आईडी नंबर कोड था वो सारा मुझे प्रोवाइड करा दिया और वो सारी डिटेल्स मुझे मिल गई थी। तो उन्होंने पीडीएफ के रूप में मुझे करीब 7 या 8 बैनर मिले थे, जिसमें जो सरकारी योजना है, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना और प्रधानमंत्री के तरफ से सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सारों का एडवर्टाइज मिला के बैनर थे, कुछ 7-8 बैनर थे। और हमारा जो मेन बैनर रहता है जिसपे हमारे आईडी कोड और लिंक, ब्रांच, मोबाइल नंबर, डिटेल्स हमारी सारी रहती हैं, ये सारे बैनर्स मिला के हमें प्रिंट करा कर पहले से रेडी करा लेना था। तो इन बैनर्स के प्रिंट के खर्च जो है आप पकड़ के चलिए 1500 से 2000 रुपये आपको पड़ेंगे बैनर प्रिंटिंग का। उसके बाद आता है दुकान, शॉप लेने का। तो देखिए दोस्तों, शॉप आप कहाँ ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी पगड़ी देनी पड़ रही है। आजकल कहीं भी आप दुकान लीजिए, मिनिमम जो है 50,000 रुपये आपको एडवांस देना पड़ रहा है, उसके बाद जो रेंट आता है वो लगता है। तो आप, हो सकता है आपका खुद का अपना दुकान हो, अपने घर में आपका शॉप हो, तो उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहीं मार्केट में दुकान ले रहा है तो उस एरिया के जो हिसाब से जो भी होगा उसका मैं खर्च नहीं बता सकता, इसमें ऐड नहीं किया जा सकता, जो भी हो आपके दुकान के हिसाब से होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है काउंटर। हमें दुकान में रैक की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक काउंटर, एक अच्छा काउंटर बनवाना पड़ेगा। तो एक अच्छा काउंटर बनवाने का खर्च जो है, मान के चलिए 15 से 20,000 रुपये आपको पड़ जाएंगे। एक बढ़िया काउंटर, सामने से उसमें कुछ शीशा या जाली वगैरह लगा रहना चाहिए ताकि हमारा जो मशीनरी है वो डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं, लैपटॉप अगर सामने कुछ लगा, उन्हें लैपटॉप में धक्का लग जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक अच्छा काउंटर बनवाने का खर्च पकड़ के चलते हैं 15 से 20,000 रुपये के इर्द गिर्द लग जाएगा। अब हमने बैनर छपवा लिया, दुकान ले लिया, काउंटर लगा लिया। अब जो है इक्विपमेंट्स पे आते हैं। इक्विपमेंट में क्या होता है, सबसे ज़रूरी है लैपटॉप। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस काम को करने के लिए बहुत हाईटेक लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के तरफ से जो है कि डिमांडिंग i3 प्रोसेसर के लिए, लेकिन मेरे पास तो उससे, मैं ये बता दूं, मैं यूपी गोरखपुर से हूं और मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूं वो जो अखिलेश सरकार के द्वारा मिला हुआ लैपटॉप था, फ्री लैपटॉप, मैंने एक लड़के से लिया था, मैं वो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लोग जान लीजिए कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसर नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसका जो रैम था और जो उसकी हार्ड डिस्क थी, इन सब चीज़ों को मैंने अपग्रेड करा दिया। मैंने उसमें 2 GB की रैम की जगह 4 GB रैम करवा दिया, हार्ड डिस्क निकलवा के SSD लगवा दिया। थोड़ा सा उस लैपटॉप को अपग्रेड किया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप हो तो आप उसको थोड़ा बहुत अपडेट करके भी काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप नया लैपटॉप लेंगे तो मान के चलिए 30 से 40,000 रुपये का आपका खर्च पड़ेगा एक नया लैपटॉप लेने के लिए। दूसरी चीज़, आपको एक प्रिंटर लेना ज़रूरी है। आप जो प्रिंटर का पे कर रहे हैं 39,000 रुपये, वो पासबुक प्रिंटर है, वो सिर्फ पासबुक प्रिंट करेगी, उसके अलावा उसमें और कोई चीज़ आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने बैंक के अदर काम करने के लिए आपको एक प्रिंटर लेना ज़रूरी है, एकदम आवश्यक है। उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको रिसिप्ट प्रिंट करना है, उसका आपने अकाउंट खोला तो उसका फॉर्म प्रिंट करना है, स्कैन करना है, फ़ोटोकॉपी करना पड़ सकता है आधार पैन कार्ड का। तो इसके लिए आपको एक प्रिंटर लेना कंपलसरी है।
आप वो भले ही महंगा से महंगा प्रिंटर लेके रख सकते हैं, और मार्केट में इस समय मान के चलिए आप 10,000 से लेके 15,000 तक के बीच में आपका प्रिंटर का खर्चा आएगा। एक नॉर्मल ठीक ठाक अच्छा प्रिंटर आप लेते हैं तो 12 से 14,000 रुपये का खर्च आपको एक प्रिंटर पे आ जाएगा। अब आपने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप का अरेंजमेंट हो गया आपका, या तो पुराना या तो नया। प्रिंटर भी आपने ले लिया, आईडी एटीएम मशीन और पासबुक प्रिंटर का पेमेंट आपने कर लिया। आपको एक मर्फो डिवाइस लेना होगा, या तो आप कंपनी से लीजिए या लोकल मार्केट से अपने ले लीजिए। 3300 से लेके 3500 के बीच में आता है, 1 साल के रिचार्ज के साथ आपको मर्फो डिवाइस पड़ेगा। तो दोस्तों यही सब खर्च हैं। इतना खर्च आपने जब कर लिया तो आपका पूरा सेटअप तैयार है। आपने दुकान में काउंटर बनवा लिया, ब्रांडिंग करा ली, डॉक्यूमेंट्स का खर्च आप पकड़ के चलिए 2000 हो गया। शॉप का ब्रांडिंग कराने में आपका जो है लगभग मान के चलिए 15 से 20,000 रुपये आप रख सकते हैं एक अनुमानित, कि आपका दुकान का ब्रांडिंग कराने में, बैनर, दुकान को अपना डेकोरेट करने में 15 से 20,000 रुपये खर्च लग जाएंगे। इक्विपमेंट्स आपने अगर सारा जोड़ा जाए, लैपटॉप से लेके जो भी मशीनरी के लिए आपने पैसे दिए, कंपनी को दिए, जो आप बाहर से खरीद रहे हैं लैपटॉप प्रिंटर, 1 लाख रुपये उसमें आपके लग जाने हैं। 1 लाख रुपए का खर्च आपको लगभग इसमें जाना ही जाना। अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो वो पैसा आपका कुछ बचेगा, नहीं तो अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं तो ये सब मिला के आपको 1 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। उसके बाद आईडी का आपने 18,000 दे दिया, तो ये सारे चीज़ मिला के आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक का खर्च बैठ जाएगा। हाँ, इसमें मैंने दुकान का जो एडवांस होता है, पगड़ी बोलते हैं, वो मैंने नहीं जोड़ा है। किसी का हो सकता है अच्छे लोकेशन पे और बड़े मार्केट में, तो उसे दुकान का पगड़ी ही सिर्फ 1 लाख रुपए देने पड़ जाएँ, या फिर किसी का ज़्यादा बैकवर्ड में है तो 10 ही हज़ार की पगड़ी में हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैंने नहीं जोड़ा है। मैंने इक्विपमेंट्स और ये सारे खर्च मैं जोड़ के आपको बता रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपए आपके लग जाने हैं इसमें। अब ये जान लीजिए 1.5 लाख रुपए में आपने सारा सेटअप तैयार कर लिया है, और जो है कि अब आप बैठ गए, आपकी आईडी चालू हुई, काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करने के लिए आपके पास, आपके हाथ में कैश के लिए 1 लाख रुपए कम से कम स्टार्टिंग में होने चाहिए। ये चीज़ आप ना भूलिएगा। एक नया सीएसपी खोलने के लिए आप मोटा-मोटी जोड़ के चलिए तो 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मिनिमम आप 5 से 6,000 रुपये का कमीशन स्टार्टअप आप कर सकते हैं। कमीशन के बारे में दोस्तों मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें अगर ऐड करता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक मोटा-मोटी खर्च आपको बता दिया। अगर आप एक नया सीएसपी डाल रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च पड़ता है। अगर आप सहज जन सेवा केंद्र पहले से चला रहे हैं तो ये खर्च कुछ कम हो जाएगा, लेकिन आपको 2 लाख रुपए तो मिनिमम खर्च लगने ही लगने हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।